प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे और इसे लेकर पटना में बड़ी बैठक करने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये खाका तैयार कर लिया है कि वो किन पार्टियों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यहाँ तक कि सीट बंटवारे का भी फॉर्मूला भी लगभग तैयार कर लिया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में पार्टी आला कमान विचार विमर्श कर अपनी अंतिम मुहर लगाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही भी बताया था कि बुधवार को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं का मीटिंग था। इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सबसे अहम मुद्दा थे। चिराग पासवान को लेकर कहा गया कि उनको पार्टी में कैसे भी रखना ही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं ने कई घंटे तक मैराथन बैठक कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन और सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बता दें कि बिहार के लोकसभा के 40 सांसद चुने कर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन 40 सीटों में से स्वयं 29 या 30 सीटों यानी 70% पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 10 या 11 सीट अपने सहयोगी दलों को देगी। बिहार में पार्टी की रणनीति को तय करने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बिहार में बनने वाले संभावित गठबंधन यानी एनडीए के विस्तार के बाद बनने वाले गठबंधन को देखते हुए पार्टी के बिहार कोर ग्रुप दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। कोर ग्रुप के नेताओं ने सैद्धांतिक तौर पर सीट बंटवारे के फॉर्मूला को लेकर ये तय किया है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद को 3 सीटें दे सकती है। अब बात करते हैं पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। और जैसा कि चिराग पासवान उस मीटिंग के सबसे अहम माने गए, तो इन दोनों दलों को मिलाकर बीजेपी इनको 6 सीट देगी। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को किसी अन्य फॉर्मूले पर मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर ये दोनों दल नहीं मानते हैं तो फिर इन दोनों को भी एक सीट दी जा सकती है। इस तरह से 11 सीटें सहयोगियों के खाते में चली जाएगी और तब भाजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भाजपा के लिए अभी भी सबसे बड़ी चिंता चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच जारी राजनीतिक जंग की जो लड़ाई छिड़ी हुई है वही बनी हुई है अब तक। बीजेपी दोनों को मिलाकर 6 सीटों से ज्यादा किसी भी सूरत से नहीं देना चाहती। वर्तमान में पशुपति पारस के पास स्वयं को मिलाकर 5 सांसद है, जबकि चिराग पासवान अकेले हैं। चिराग इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होंगे कि उनके चाचा को 5 सीट दी जाए और उन्हें सिर्फ 1। वहीं पशुपति पारस भी इस बात के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे कि उनके सीटिंग सांसदों की सीट काटकर उनके भतीजे के राजनीतिक दल को दे दी जाए। हाजीपुर लोकसभा सीट की पहचान दिवंगत नेता रामविलास पासवान से है। यहाँ से वर्तमान में चाचा पशुपति पारस सांसद है, जिनका ये कहना है कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान ने उन्हें हाजीपुर की सेवा करने के लिए चुना है, तो वो इस सीट को कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं चिराग पासवान भी इस बार हाजीपुर को सीट को लेने के लिए अड़े हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो अपने पिता के पारंपरिक जो जगह थी उसको वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में 2024 में यही से लोकसभा चुनाव लड़ने का वो तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के सामने झुक जाते हैं या इस बार बीजेपी को ही उनके सामने झुकना पड़ता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।